सावधान होकर, ये कथा आप सावधान होकर सुने, ये किसी और के नहीं, हमारे सबकी जीवन की कथा है। बहुत अच्छी कथा है, दिव्य कथा है, इसको समझना। सीधे बैठ जाओ और समझो। एक है नारद जी उपदेश दे रहे हैं प्राचीन परी को, एक है अभिज्ञात नाम का मित्र और एक है पुरंजन। दो मित्र हैं, अभिज्ञात और पुरंजन। इनमें बड़ा अभिज्ञात है और छोटा है पुरंजन। बहुत घने गहरे मित्र हैं। अब एक दिन पुरंजन कहता है अभिज्ञात से कि प्रभु जी मित्र, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। बोले घूमने का मन है? हाँ। बोले जाओ घूमने, चले जाओ, लेकिन आज जल्दी जाना, मुझे भूल मत जाना। चल दिए महाराज। पुरंजन महाराज घूमने निकल गए। और कहाँ घूमने गए? बड़े बड़े बगीचों में, तरह तरह के घरों में, मकानों में गए, लेकिन उनको कोई मकान, कोई घर पसंद ही नहीं आया। बाद में जाकर के उन्हें एक 9 द्वारों का एक महल था जिसमें 9 दरवाजे थे। 9 द्वारपुरी उस महल में पुरंजन प्रवेश कर गया। और उस महल में पुरंजन ने क्या देखा? क्या देखा महल में? कि एक सुंदर कन्या आ रही है सामने से। उसके सामने, उसके साथ में 10 सैनिक हैं महाराज। कितने? 10 सैनिक हैं। और उन सैनिकों का एक सेनापति है। बात को समझते रहना। 10 सैनिक हैं, एक सेनापति है, और 5 फलों वाला नाग है जो उसकी सेवा में लगे हुए हैं उस स्त्री की। पुरंजन ने पूछा देवी आप कौन हो, आपका परिचय? तो वो स्त्री बोली ना मुझे अपना नाम पता है और ना मुझे अपने माता पिता पता है कौन है। तो आपकी शादी हो गई है? बोली नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो पुरंजन बोला शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। वहीं दोनों की 2 से 4 आंखें हुई और चाई माई हुई होगी महाराज। आपस में दोनों ने शादी कर ली। और शादी कर ली तो पुरंजन, उसका नाम पुरंजनी पड़ गया। तो पुरंजनी के प्रेम में इतना पागल हो गया पुरंजन कि पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, अर्थात पुरंजनी भोजन करती है तो पुरंजन भी करने लगता है। और सुनो कैसा पागल है, पुरंजनी नाचती है तो पुरंजन भी नाचने लगता है, और पुरंजनी सोती है तो पुरंजन भी सो जाता है। और जो 5 फन वाला नाग है वो हमेशा सेवा में लगा रहता है, रात और दिन 24 घंटे। और पुरंजनी रोती है तो महाराज पुरंजन भी रोने लगता है। क्वचित गायन्ते गायन्ते क्वचित रुदन्ते रुदन्ते। पुरंजनी रोती है तो पुरंजन रोता है। ऐसा प्रेम में पागल हुआ पुरंजन उस अभिज्ञात मित्र को भूल गया और उसी के साथ उस महल में, नवद्वारपुरी महल में रहने लगा। जब उसमें रहने लगा तो एक कन्या, जरा नाम की कन्या, क्या नाम था? बोलो जरा। भाई बोलते रहो तब तो समझ में आए, कथा सुन रहे हो, बातों में लग जाते हो। जरा नाम की कन्या पुरंजन के पास आई और बोली मुझसे शादी कर लो। पुरंजन ने मना कर दिया, नहीं। अब जरा नाम की कन्या क्रोधित हो गई और जाकर के एक चंडवेग राजा के पास पहुंची। चंडवेग राजा से कहती है कि मुझसे कोई शादी नहीं कर रहा है। तो चंडवेग बोला एक बात बताएं बहन, बुरा मत मानना। बोले बताओ। तुम्हारी शकल ऐसी है, तुम्हारी शकल पर 12 बज रहे हैं महाराज, एकदम कुरूपा, कोई रूप नहीं, कुरूपा एकदम काली, कोई स्वरूप नहीं उसका, ऐसी जरा। तो चंडवेग ने कहा हम आपकी मदद कर सकते हैं। चंडवेग ने उसको आधी काली और आधी गोरी सेनाएं दे दी। एक झुंड काली सेनाओं का और एक झुंड गोरी सेनाओं का दे दिया पुरंजन ने जरा को, और कहा जाओ जरा देवी, आप जिस पर भी हमला करोगी, जिस पर हमला करोगी वो तुम्हारे बस में हो जाएगा।
जबरदस्ती कर लो। जल्दी जरा और जाकर के जरा ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ पुरंजन पे हमला कर दो। और सैनिकों ने जाकर पुरंजन के महल पर, नव दरबारपुरी महल पर हमला कर दिया। और सुनो, पुरंजन तो इतना बिजी था भाई, सो रहा था, सोता का सोता ही रह गया। उसे यही नहीं पता कि हमला कब हो गया महल पर। और ऐसा हमला हुआ, पुरंजन को भनक भी नहीं लगी। और उसके जो 10 सैनिक थे, वो 10 के 10 सैनिक धीरे धीरे एक एक करके शहीद होने लगे। और अंत में जो 5 फन वाला नाग था, वो भी महाराज शहीद हो गया। धीरे धीरे पुरंजन का समय पूरा हुआ, समय बीता और पुरंजन के प्राण पखेरु निकल गए महाराज। सिया राम। पुरंजन के समय आने पर पुरंजन की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद अंते गति अंते मति सागति, अर्थात मरते टाइम जिस व्यक्ति का चिंतन करो वैसे ही बन जाओगे। किसी कुत्ते का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता ही बन जाओगे। ऐसे ही पुरंजन पुरंजनी में इतना मगन था कि पुरंजनी का चिंतन करते करते उसने अपने प्राण त्याग दिए, जिससे भी उस पुरंजन को मरने के बाद अगला जन्म स्त्री का मिला महाराज। अगले जन्म में स्त्री बना पुरंजन और मलयध्वज नाम के राजा से उसकी शादी हुई। और शादी होने के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था पुरंजन स्त्री के रूप में कि उसका पति मलयध्वज राजा युद्ध में शहीद हो गया। और पुरंजनी जो पुरंजन था स्त्री बना, वो राजा के साथ चिता लगा करके शहीद होने के लिए बैठ गया चिता पर। तब तक महाराज उसका मित्र अभिज्ञात आ गया। अभिज्ञात बोला, अरे पुरंजन किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो महाराज? अब वो स्त्री के रूप में इस बार जन्म ले चुका है पुरंजन। उसने कहा, कैसी बात करते हो, मित्र कह रहे हो मुझसे? अरे मैंने अपने पति के सिवा कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन ही नहीं किया, आप मुझसे मित्र कह रहे हो, कौन हो तुम? तब 2-4 बातें बताई अभिज्ञात ने कि हम दोनों मानसरोवर के हंस हुआ करते थे, खेलते थे, कूदते थे, साथ में रहते थे। और तुमने मुझसे कहा कि मैं घूमने जाऊंगा, लेकिन आप घूमते चले गए, जो मुझे ही भूल गए। तब उस पुरंजन को समझ में सारी बात आई और अभिज्ञात के साथ चला गया महाराज। अभिज्ञात के साथ जहाँ पहले रहते थे वहीं चले गए। समझ में आई कहानी? कुछ समझ में आया? कहानी पूरी पता है? अब नारद जी पूछ रहे प्राचीन वरी महाराज से, समझ में आया कुछ? अब महाराज प्राचीन वरी भी आपकी तरह ही कह रहे हैं कि महाराज कहानी तो बहुत अच्छी थी पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी। नहीं पड़ी ना? अभी इसका अर्थ समझो, अब पल्ले पड़ेगी। सुनो, ये अभिज्ञात कौन है? अब कहानी समझो। अभिज्ञात कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा अभिज्ञात है, भगवान। और पुरंजन कौन है? पुरंजन हम सभी लोग पुरंजन हैं महाराज। कैसे पुरंजन? जीवात्मा पुरंजन है और अभिज्ञात परमात्मा अभिज्ञात है। हम सब भगवान से कह के आए थे कि प्रभु हम थोड़ा घूमने जाते हैं, घूम कर आते हैं, थोड़ा घूमने का मन है। तो हम निकल पड़े महाराज। कितनी योनियों में, कितने महलों में घूमे। 84 लाख योनियां हैं। कितने महलों में, कितने योनियों में घूमते हुए आए, लेकिन कोई नगर नहीं भाया। तब नवद्वारपुरी ये मानव का शरीर, ये महल प्राप्त हुआ महाराज, ये पसंद आया। तब इस 9 द्वार के पंच, आँख नाक कान मुँह, ये सब है ना, 9 दरवाजों का ये शरीर, ये महल पसंद आया। और महाराज पुरंजन इस महल में आकर हम लोग रहने लग गए। अब पुरंजन को महल में घुसते ही जो एक कन्या मिली, वो कौन है महाराज? वो कन्या जो पुरंजनी बनी, वो कन्या कोई और नहीं, वो हमारी बुद्धि है, मति, बुद्धि ये कन्या है। अब कहो महाराज, वो 10 सैनिक कौन थे?
वो 10 सैनिक हमारी इंद्रियां थीं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और जो 5 फल वाला नाग था वो कौन था? वो हमारे 5 प्राण थे। होते हैं ना 5 प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान, प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय समानाय। 5 प्राण हैं। जो 5 फनों वाला नाग है जो रातों दिन हमारी सेवा में लगा रहता है। हम रात्रि में सोते हैं तब भी श्वास लेते हैं। ये हमारे 5 जो प्राण हैं वो सेवा में लगे रहते हैं। और पुरंजन इतना मगन हो गया पुरंजनी में कि पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे महाराज। बुद्धि कहती है गोलगप्पे खाने चलें तो हम भी चल देते हैं। तो पुरंजनी बुद्धि है, उसी के सारे पर नाचते हैं। पुरंजनी कहती है नींद आ रही है तो हम सो जाते हैं। बुद्धि कहती है कथा हो रही है, कीर्तन चल रहा है, नाच लें, तुम्हारा नाचने लग जाते हैं। बुद्धि कहती है कोई नहीं नाच रहा तो हम क्यों नाचें। तो पुरंजन भी नहीं नाचता महाराज। और क्वचित गायंती, जैसी पुरंजनी गाती है तो पुरंजन गाता है। बुद्धि कहती है गा लो थोड़ा तो गा लेते हैं। अब ये जरा नाम की कन्या कौन है महाराज? जरा माने क्या होता है? जरा माने बुढ़ापा होता है। अब कह रही है जरा नाम की कन्या की चंडवेग राजा से मुझसे कोई शादी नहीं करता। कौन चाहता है कि हमको बुढ़ापा आ जाए? कौन बुढ़ापे को अपनाना चाहता महाराज? तो जरा से कौन शादी करेगा? किसी से पूछो, किसी वृद्ध व्यक्ति से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो महाराज बता देगा डेट ऑफ बर्थ। आपकी शादी कब हुई वो भी बता देंगे। अब उनसे पूछो आप बूढ़े कब हुए, आप वृद्ध कब हुए, कोई बता सकता है? किस डेट में कौन सी तारीख में बूढ़े हुए? नहीं बता सकते ना। ऐसे ही पुरंजन सोता रह गया, उसे ये नहीं पता कि जरा देवी ने सैनिकों के साथ कब हमला कर दिया, कब जरा देवी ने हमें अपना लिया, पता ही नहीं चला। बुढ़ापा कब आ गया। और ये चंडवेग कौन था जिस राजा के पास जरा देवी गई? ये चंडवेग कोई और नहीं, ये संवत्सर था। जो हर साल में संवत्सर रहता है वो संवत्सर था। अब काले और गोरे सैनिक कौन थे? गोरे सैनिक थे दिन और काले सैनिक थे रात। सभी ने समय ने मिलकर के पुरंजन पर हमला किया और उसकी आयु छीन की। जरा देवी ने जबरदस्ती उससे विवाह कर लिया, बूढ़ा कर दिया महाराज। और धीरे धीरे उसके सैनिक शहीद होने लगे। जो 10 सैनिक थे, कैसे भाई बुढ़ापा आ गया तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचन्त्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारा शरीर के अंग गले जाते हैं। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचन्त्यासा पिंडम। बुढ़े हो जाते हैं, शरीर के सब अंग गल जाते हैं और फिर भी आशा नहीं त्यागते हैं। कैसी आशा? कैसी आशा? गृहीत्वा दंडम, बुढ़े होने पर हाथ में डंडा आ जाता है, लेकिन तदपि न मुंचन्त्यासा पिंडम। कहते महाराज एक भतीजी रह गई है, नातिन रह गई है, बा को ब्याह और रह जाए ताकि बाद करेंगे भजन की तैयारी, ताकि बाद अपनों ठिकानों लगाएंगे महाराज। तो आशा नहीं त्यागते महाराज। तदपि न मुंचन्त्यासा पिंडम। धीरे धीरे करके जो सैनिक शहीद होने लगे वो कौन थे भाई? 5 कर्मेंद्रियां, आंखों में जाला आ गया महाराज, पता ही नहीं चलता कब धुंधला दिखने लगता है, कानों से सुनना कम होने लगा, पैर से चल नहीं पा रहे हैं। ये 10 सैनिक हैं, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां। धीरे धीरे ये भी शहीद होने लग जाते हैं और जो 5 फनों का नाग है वो विहार करके ये प्राण हैं वो निकल जाते हैं शरीर से महाराज। जरा देवी ऐसा हमला करती है, संपूर्ण प्राण निकल जाता है महाराज।
उसके बाद में उसकी जो दूसरे जन्म में हुआ उसका स्त्री के रूप में जन्म, उस कहानी में समझाया जा रहा है कि महाराज प्राचीन बरही को ये ज्ञान दे रहे हैं कि पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये उपदेश उनको समझाए हैं कि जाने कितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ, कितनी बार तुम भी पशु बने होगे और इस जन्म में तुम फिर पशुओं की हत्या कर रहे हो। महाराज ऐसा ना हो आगे चल के तुम फिर से पशु ही बन जाओ।